नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय। दर्शकों, मित्रों, साथियों, आज की दाती गुरु मंत्र में आपका हृदय से स्वागत है। मेरे आराध्य शनिदेव सदा आपका कल्याण करे, शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना है। मित्रों, साथियों, ये 1 मिनट 45 सेकंड में सत्संग करता हूं और सत्संग इतना बहुत है। यदि ये समझ में आ गया तो जीवन में रूपांतरण हो जाएगा, जीवन सुकून से भर जाएगा। और सदा जिस चीज की मैं चर्चा करता हूं, जिस वस्तु की मैं बात करता हूं, वो वस्तु हमारे भीतर मौजूद है। मैं तो सिर्फ आपसे निवेदन करता हूं कि ऐसे मार्गदर्शक की शरण में जाइए कि आपको अपने भीतर जोड़ दे, श्वासों का भेद बता दे। ऐसा मार्गदर्शक चाहिए जो हमें भीतर के रास्ते पे लेके जाए और जहां पहुंचकर हम सम शांति महसूस करें, जीते जी वर्तमान में। और ये तब तक नहीं होगा जब तक आपको श्वासों का भेद पता नहीं होगा। सदगुरु जो श्वासों का भेद बताए, जो श्वासों में रहना सिखाए, जो श्वासों का अनुभव कराए, श्वासों के भीतर में जो चैतन्य सत्ता है उसे रूबरू कराए, ये है सदगुरु। ओम नमो नारायण। आज की दाती गुरु मंत्र में बात करते हैं 26 नवंबर 2024 की राशिफल और पंचांग। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग। मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष की एकादशी विक्रम संवत 2081, मार्गशीर्ष मास की 11 परमिष्टि, सप्तम 1946, मार्गशीर्ष 5 तद अनुसार मंगलवार 26 नवंबर 2024। सूर्यग्रहण तिथि एकादशी है। तिथि का जो समाप्ति काल है 27 नवंबर सुबह 3:47 पर है। सूर्यग्रहण योग प्रतियोग है। योग का समाप्ति काल दोपहर 2:14 अगला योग आयुष्मान होगा। और सूर्यकालीन करण भवकरण, करण का समाप्ति काल दोपहर 2:25 अगला करण बालव होगा। सूर्यकालीन नक्षत्र हस्त नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी चंद्रदेव है। नक्षत्र का जो समाप्ति काल है 27 नवंबर शाम 4:35 है। यानी चंद्रदेव स्वयं अपने ही नक्षत्र में आज संचरण करेंगे पूरे दिन। चंद्रदेव कन्या राशि में 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, मैं आपकी राशिफल की चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज की ग्रह योगायोग। प्रातकालीन लगन वृश्चिक लगन है। वृश्चिक राशि में सूर्य देव और बुध देव है। 26 नवंबर प्रातः 8:12 पर बुध देव वृश्चिक राशि में वक्री होंगे। 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये वीडियो आपके अपने चैनल यानी गुरुमंत्र दाती महाराज पर है, इसे जरूर देखें। चंद्रदेव और केतु देव कन्या राशि में, मंगल देव कर्क राशि में, बृहस्पति देव वृषभ राशि में, शुक्रदेव धनु राशि में, शनिदेव कुंभ राशि में और राहुदेव मीन राशि में। यह ग्रहों का संचरण इसी आधार पर मैंने 26 नवंबर 2024 का राशिफल लिखा है। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो सुबह 11:47 से लेकर दोपहर 12:29 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त की जो अवधि है वो 42 मिनट की है। और ये 42 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना हो उसे अभिजीत मुहूर्त में करें। मित्रों साथियों, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौगड़िया, लाभ का चौगड़िया और अमृत के चौगड़ियों में यदि आप शुभ कार्य संपन्न करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। लाभ का चौगड़िया सुबह 10:50 से लेकर दोपहर 12:08 तक रहेगा। अमृत का चौगड़िया दोपहर 12:08 से लेकर दोपहर 1:27 तक रहेगा। शुभ का चौगड़िया दोपहर 2:46 से लेकर शाम 4:05 तक रहेगा। आज का जो राहु काल है वो दोपहर 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक। राहु काल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना गया है। ये अर्जी मेरी है और मर्जी आपकी है, न मना रहे। उत्तर दिशा की यात्रा का संकेत है आज। और आज के दिन यात्रा पे जाने से पूर्व गुड़ का सेवन करके यात्रा पे निकलेंगे तो कष्ट कम आएगा, न मना रहे। दर्शकों मित्रों साथियों, समय साधन परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया है। यात्रा के अति आधुनिक साधन है। इस समय किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा प्रतिबंध आपके ऊपर नहीं है। लेकिन आज जब आप यात्रा के लिए घर से बाहर निकले तो पहले 7 कदम उत्तर दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और यात्रा पे जाएंगे तो कष्ट कम आएगा, न बनाए। मित्रों, लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रोडिक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी। तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे
कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है तो आपको गौ सेवा करनी होगी। मित्रों और साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए, मेरी गायें सुखी रहे, मैं ये कार्य करता हूँ। समय काल परिस्थितियाँ हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों। मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी कमजोर है और मेरे पास गायें हैं। मेरी गायें सुखी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूँ। तो ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फ़ोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें, तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा। ऐसा मेरा ही निर्देश है। लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूँ, नहीं मुझे धन चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मेरी गायें सुखी रहे, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी। मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों और साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, 26 नवंबर आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 26 नवंबर आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रहा हूं पूरे वर्ष भर आपको लाभ और सफलता देगा। यदि आपकी शादी की सालगिरह है तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। अगर आपका जन्मदिन है, इस उपाय को आप खुद करें। यदि कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज और परिवार में अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हो, तो प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में या सूर्य उदय से पूर्व सफेद कपड़े में 8 मुट्ठी काला नमक बांधकर पोटली बना दें। पोटली को अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उसार कर जहां आप सोते हैं उसके पास कहीं रख दें, और दूसरे दिन अपने हाथों में लेकर वाश बेसिन में नल खोल दीजिए और उसको फ्लश आउट कर दीजिएगा। आज ये उपाय जरूर करिएगा। दूसरा उपाय जो बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि आज आपका जन्मदिन है, बाजरे का आटा, श्रद्धानुसार बाजरे का दरदरा आटा, चावल का दरदरा आटा और शक्कर बोरा, और उसमें 7 मुट्ठी काले तिल डाल दी। प्रत्येक शनिवार को, आज तो आपको करना ही करना है क्योंकि आज आपका जन्मदिन, प्रत्येक शनिवार को ये चींटियों को भोजन दे दीजिए। ये उपाय आज करें और हर शनिवार को करें और साल भर करें। आपकी जीवन की संपूर्ण परेशानियों का निवारण हो जाएगा। यदि आपका जन्म 26 नवंबर को हुआ है तो ये उपाय आपके लिए बड़ा अद्भुत रहेगा। शनिवार के दिन घर में सुंदरकांड का पाठ करना भी अच्छा रहेगा। दशरथगढ़ शनि स्तोत्र का पाठ करना भी शुभ रहेगा। आपके लिए नमन आ रहे। आज के दाती गुरु मंत्र में बात करते हैं आपके राशिफल की। जो राशिफल है वो चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए। सबसे पहले बात करूंगा मेष राशि, 6ठे भाव में चंद्रदेव है और 6ठे भाव में चंद्रदेव स्वयं अपने ही नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं, हस्त नक्षत्र में। सितारों की चाल अनुकूल है। चिर प्रत्यक्ष अभिलाषाओं की पूर्ति होगी, मनोनुकूल आर्थिक उन्नति होगी। कैरियर, कारोबार को लेकर यात्रा सुखद और आनंदक रहेगी और पारिवारिक मेलजोल बढ़ेगा। स्वजनों के सहयोग से मन में प्रसन्नता बनी रहेगी। युवाओं को व्यवसाय में अनुकाल मेहनत और परिश्रम के वजह से धन लाभ बढ़ेगा और मित्रों और अपनों का सहयोग होने से आत्मविश्वास बढ़ेगा। कैरियर, एजुकेशन, कामकाज, कारोबार के हिसाब से आज का दिन आपके लिए ठीक रहेगा। लेकिन बहुत जरूरी, यदि आप कोई कारोबारी यात्रा करें तो यात्रा में सावधानी अपेक्षित है। क्या करें? महत्वपूर्ण कार्य वार्ता से संपन्न करने का प्रयास करें। क्या ना करें? किसी को कर्ज उधार न दें। शुभ अंक 6, शुभ रंग गुलाबी। भाग्य आपके पक्ष में 75% लाभ का संकेत है। मेष राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म जो स्नान उपरम ब्रह्म मुहूर्त में श्रद्धापूर्वक हनुमान जी का पूजन करके 8 गुलाब के पुष्प श्री चरणों में अर्पित करिएगा, कष्ट कम आएगा। नमन बात करते हैं वृषभ राशि, पंचम भाव में चंद्रदेव, पंचम भाव में चंद्रदेव स्वयं अपने ही नक्षत्र यानी हस्त नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। घर, परिवार, संतान सुख में वृद्धि होगी। उठापटक, परेशानी, तनाव में परिवार कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा, लेकिन सोच सकारात्मक रहेगी। पारिवारिक समन्वय और परिवार के सहयोग की वजह से अनावश्यक परेशानी से मुक्ति मिलेगी। लेन देन के मसले ठीक रहेंगे और गुजारे लायक धन की प्राप्ति भी रहेगी। लेकिन फिर भी पारिवारिक जिम्मेदारियां पर ध्यान देना बहुत जरूरी और वाणी की चतुराई चाहिए। कहाँ बोलना, कहाँ नहीं बोलना, कहाँ चुप रहना, कितना मीठा बोलना है। यदि आपने इसका ख्याल रखा तो आपके कार्य भी संपन्न होंगे। आप विद्यार्थी हैं, युवा है, कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में अच्छा अवसर मिलेगा। समय का सदुपयोग करें और व्यर्थ की चर्चाओं से दूर रहेंगे तो दिन ठीक बीतेगा। वैसे उस शिक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों को अपनी क्षमता दिखाने का अवसर मिलेगा।
रुके हुए सभी कार्य बनेंगे और अपनों से मेल जोल भी बढ़ेगा। क्या करें? पारिवारिक जिम्मेदारियों पर ध्यान केंद्रित करें। क्या ना करें? भूमि और वाहन में निवेश ना करें। शुभ अंग 9, शुभ रंग नीला। भाग्य आपकी पक्ष में 65% लाभ का संकेत वृषभ राशि वालों। प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक भगवान शिव का पूजन करें। 11 बेलपत्र प्रभु के श्री चरणों में अर्पित करने से कष्ट कम आएगा। नमन बात करते हैं मिथुन राशि। चतुर्थ भाव में चंद्रदेव, चतुर्थ भाव में चंद्रदेव स्वयं अपने ही नक्षत्रों में है। हस्त नक्षत्र में नक्षत्र गणना परेशानी, उठापटक और तनाव का संकेत है। जिस भाव में चंद्रदेव संचरण करें वो भाव आज परेशानी का संकेत है। स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, चिकित्सा पे खर्च बढ़ेगा, परिवार में कलह की संभावना और पूंजी निवेश में जल्दबाजी हानि का संकेत दे रही। भोग विलास की प्रवृत्ति पर अंकुश नहीं रखा तो धन का अपव्यय है। आज विशेष सावधानी चाहिए। अपने ऊपर व्यर्थ का दबाव महसूस करेंगे। उदासी, अवसाद, आलस्य को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। तथाकथित मित्रों से भी सावधान रहना है। विद्यार्थियों और युवाओं को आज थोड़ी सी सावधानी अपेक्षित है। क्या करें? आज किसी गरीब, निर्धन, जरूरतमंद की मदद करिए, ईश्वर आपकी मदद करेगा। क्या ना करें? व्यावसायिक सौदों में पूंजी निवेश नहीं करें, नुकसान की संभावना है। शुभ अंग 8, शुभ रंग सफेद। भाग्य केवल आपकी पक्ष में 30% लाभ का संकेत है। मिथुन राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म से स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक गणेश जी की श्री चरणों में नीले आग के पुष्प अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। 27 या फिर 108, जो आपकी श्रद्धा है। नमन आ रहे। बात करते हैं कर्क राशि, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज के ज्योतिषी सूत्रों पर चर्चा है। किसी भी जातक की जन्म कुंडली में द्वादश भाव यानी 12वें भाव में राहुदेव, केतुदेव, मंगलदेव, शनिदेव विराजमान है। किसी भी तो मैंने कई बार देखा है कि बड़ा शुभ परिणाम मिलता है, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन राहुदेव 12वें भाव में हो और जिस भाव में वो बैठे हो, राशि में जिस बैठे हो, उस राशि का स्वामी यदि पीड़ित है तो फिर कानूनी समस्याओं पर थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए। यही अवस्था यदि शनिदेव भी 12वें भाव में जिस राशि में विराजमान हो, उस राशि के स्वामी यदि पीड़ित है तो मानसिक चिंता और अशांति का संकेत है। आंखों संबंधी परेशानी आ सकती, संतान सुख में कमी आ सकती। और कहीं ऐसे जातक कि शनिदेव और राहुदेव 12वें भाव में और वो राशि अधिपति पीड़ित है और उस जन्म कुंडली में सूर्यदेव भी कमजोर है और चंद्रदेव भी कमजोर है, तो मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। ये मैंने देखा है, जरा देखिए। यदि ऐसा है तो छोटा सा उपाय है और वो है रुद्राभिषेक। इस परेशानी से बचने के लिए ऐसे जातक को सदा भगवान शिव की आराधना करना चाहिए। मृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। षडाक्षरी या पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते हुए हर रोज भगवान शिव के शिवलिंग को जल अर्पित करें और महीने में एक बार रुद्राभिषेक करेंगे तो कष्ट नहीं आएगा। नमन। कोलेस्ट्रॉल, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो आपके कंट्रोल में नहीं है। आपके खान पान, आपके रहन सहन, आपकी दैनिक दिनचर्या की वजह से आपका बैड कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ गया है। कोलेस्ट्रॉल को कैसे संतुलित किया जाए? आयुर्वेदिक नुस्खा। और इस नुस्खे में आपका कोई नुकसान नहीं है, ज्यादा ध्यान रखिएगा। बहुत सुंदर नुस्खा है। अर्जुन की साल 100 ग्राम, मेथी दाना 50 ग्राम, त्रिफला पाउडर 50 ग्राम, इन सबको कूट पीस कर एक साथ मिला लीजिए। एक गिलास में, गिलास कांच का हो उत्तम रहेगा, मिट्टी का हो उत्तम रहेगा, तांबे का भी कोई बुरा नहीं है। एक गिलास पानी में आधा चम्मच ये पाउडर डालकर ढककर रख दीजिए। सुबह उठिए, अच्छे से इसको उबालिए और गरम गरम गुनगुना जैसे आप पी सकते हैं इसको पी लेना है। अब आप ज़्यादा नहीं, 1 महीना इसका उपयोग करके देखिए और उसके बाद डॉक्टर को आप चेक कराइएगा। जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो गुड कोलेस्ट्रॉल में परिवर्तित हो जाएगा। मतलब कि बहुत, ये जो कोलेस्ट्रॉल है उसमें एकदम संतुलन आ जाएगा। ये मैंने कई बार देखा है। पुनः याद दिलाता हूं कि ये ऋषियों का प्रसाद है, विद्वानों का अनुभव है। मैंने तो खाली, उन्होंने मुझे बताया और मैंने जीवन में अपनाया, अच्छा लगा आपको बता दिया। मानो न मानो ये आपकी मर्जी है साथियों, मैं कभी दबाव नहीं देता। नमन बात करते कर्क राशि, 3रे भाव में चंद्रदेव। 3रे भाव में चंद्रदेव स्वयं अपने ही नक्षत्र में संचरण करें, समय शुभ है। विशेष कार्य में सफलता मिलेगी, मनोकामना पूर्ण होगी, नवीन कार्य की योजना बनेगी, आर्थिक स्थिति उत्तम होगी और भूमि और भवन का लाभ मिलेगा। कैरियर और शिक्षा के प्रति आपकी लगन, आपका आत्मविश्वास सफलता में 4 चांद लगा देगा। आज कलात्मक कार्य की ओर आपका रुझान बढ़ेगा और स्वास्थ्य और उत्साह बना रहेगा। क्या करें? सामाजिक कार्यों को महत्व देना बहुत जरूरी है। क्या ना करें? यात्रा में लापरवाही नहीं करें। शुभ अंग 4, शुभ रंग क्रीम। भाग्य आपके पक्ष में 85% लाभ का संकेत है। कर्क राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान में श्रद्धापूर्वक भगवान शिव का पूजन करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हम इस मंत्र का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग पर श्वेत चंदन से लेप करें। 27 बार
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते अखंडित चावल अर्पित कर दीजिएगा। परेशानी और कष्टों से कमी आएगी। नमन बात करते हैं सिंह राशि, दूसरे भाव में चंद्रदेव, दूसरे भाव में चंद्रदेव स्वयं अपने ही नक्षत्रों में संचरण कर रहे हैं। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार की अनावश्यक उठापटक, तनाव और परेशानियों में कमी आएगी। लेन देन के मसले ठीक रहेंगे। पारिवारिक समन्वय अच्छा रहेगा और समाज की सपोर्ट मिलेगी। सामाजिक सेवाओं का अवसर भी, लेकिन भाग दौड़ है, परेशानी है, चैलेंजेज है, थाली में परोस कर नहीं मिलेगा, ये मैं देख रहा हूं। दैनिक दिनचर्या के प्रति लापरवाही नहीं रहना है। स्वास्थ्य और खान पान के प्रति सावधानी बरतनी और वाणी में अनुकूलता बनाए रखना बहुत जरूरी, क्योंकि वाणी की अनुकूलता से ही सब कार्य संपन्न होंगे। युवा और विद्यार्थियों को अपनी चतुराई से हर कार्य में सफलता मिलेगी। आय के साधन बढ़ेंगे, परिवार के साथ बैठने का मौका मिलेगा और शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने को मिलेगा। क्या करें? मित्रों के साथ अनुकूल रिश्ता बनाइए, अनुकूल व्यवहार करें। क्या ना करें? यात्रा में लापरवाही नहीं करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग पर्पल। भाग्य आपके केवल 60% लाभ का संकेत। सिंह राशि वालों, प्रातःकाल नित्य क्रम स्नान उपरांत भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में तुलसी मंजरी अर्पित करने से कष्ट, परेशानी, दुखों में कमी आएगी। नमन बात करते हैं कन्या राशि, लगन भाव में चंद्रदेव। लगन भाव में चंद्रदेव स्वयं अपने ही नक्षत्रों में संचरण करें। मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। स्वजन और मित्रों से मेलजोल बढ़ेगा। संपर्क सूत्र बढ़ेंगे। सभी प्रकार की बेचैनी, व्यग्रता, परेशानी, उठापटक में कमी आएगी और आर्थिक लाभ से सामाजिक स्थिति उत्तम रहेगी और स्वास्थ्य में सुधार होगा। युवाओं को साहसिक कार्यों में सफलता मिलेगी। कानूनी झंझटों से राहत मिलेगी। शत्रु परास्त होंगे और शिक्षा के क्षेत्र में सफलता हासिल होगी। क्या करें? कार्य क्षेत्र में साहस बनाकर रखें। क्या ना करें? अपनों के हित की अनदेखी न करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग हरा। भाग्य आपके पक्ष में 90% लाभ का संकेत है। कन्या राशि वालों, प्रातःकाल नित्य क्रम स्नान उपरांत हल्दी में दुर्वा डुबोकर गणपति को अर्पित करने से कष्ट मिटेंगे, न बनाए। और बात करते हैं तुला राशि, 12वें भाव में चंद्रदेव। 12वें भाव में चंद्रदेव स्वयं अपने ही नक्षत्रों में संचरण कर रहे हैं। सितारों की चाल प्रतिकूलता, परेशानी, कष्ट, उठापटक और तनाव का संकेत देगी। जिस तरह के घरे योगायोग सुख के साधनों में बाधा उत्पन्न होगी। भागदौड़ परिश्रम के बावजूद भी कार्य क्षेत्र में असफलता हाथ लगेगी। खर्चा बढ़ेगा। सरकारी क्षेत्र में अफसरजनों की नाराजगी झेलनी पड़ेगी और बहुत से कार्यों में सतर्कता नहीं बरती तो हानि का प्रबल संकेत है। तनाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे। कलह से बच कर रहे और पूंजी निवेश में जल्दबाजी नहीं करे। परिवार को साथ रखे, अन्यथा उठा पटके। डरा नहीं रहा हूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। क्या करें? अपनों के साथ बैठे, अपनों को सपोर्ट करें, अपनों के कार्यों की सराहना करें और अपनों की आवश्यकता पर थोड़ा सा ध्यान दें। क्या ना करें? अनजान लोगों से पारिवारिक मित्रता नहीं करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग गुलाबी। भाग्य आपके पक्ष में केवल 35% लाभ का संकेत है। तुला राशि वालों, प्रातःकाल नित्य क्रम स्नान उपरांत मां भगवती के श्री चरणों में 9 गुलाब के पुष्प अर्पित करिएगा। दुख, परेशानी और कष्ट से छुटकारा मिलेगा। नमन। और बात करते हैं वृश्चिक राशि, 11वें भाव में चंद्रदेव। 11वें भाव में चंद्रदेव स्वयं अपने ही नक्षत्रों में संचरण करें। ग्रह गोचर की अनुकूलता से साक्ष और पराक्रम बढ़ेगा। भाई बंधुओं का पूर्ण सहयोग मिलेगा। महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होंगे। किसी पारिवारिक उत्सव का अवसर मिलेगा। कारोबारी यात्रा उत्तम रहेगी और मान सम्मान और प्रसन्नता बढ़ेगी। आपके लिए आज का दिन बड़ा शुभ है, लाभदायक है। युवा और विद्यार्थियों के कैरियर, कामकाज, कारोबार, शिक्षा के दृष्टिकोण से उत्तम अवसर और सफलता के योग नजर आ रहे हैं। पिता तुल्य किसी व्यक्ति के सहयोग से प्रसन्नता पैदा होगी। परिवार का सुख बढ़ेगा। क्या करें? शुभ और मांगलिक कार्यों में परिवार का साथ दें। क्या ना करें? पारिवारिक जरूरतों को अनदेखा ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग पीला। भाग्य आपके पक्ष में 65% लाभ का संकेत है। वृश्चिक राशि वालों, प्रातःकाल नित्य क्रम से निर्विघ्न स्नान उपरांत हनुमान जी के श्री चरणों में नीले आग के पुष्प अर्पित करने से कष्ट कम आएगा। नमन। और बात करते हैं धनुराशि, 10वें भाव में चंद्रदेव। 10वें भाव में चंद्रदेव स्वयं अपने ही नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। सितारों की चाल अनुकूल है। मनोनुकूल कार्य संपन्न होंगे। उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। कार्य क्षेत्र में अधिकारों में वृद्धि होगी। व्यवसाय में उन्नति और धन लाभ के अवसर मिलेंगे। देश विदेश से नए कारोबारी संबंध बनेंगे जो भविष्य के लिए लाभप्रद साधन। युवाओं को मार्केटिंग और स्पर्धा में, व्यवसाय में सफलता है। मार्केटिंग और स्पर्धा संबंधी कोई कारोबार है उसमें लाभ है। आर्थिक उन्नति, सुख के साधन और कैरियर और शिक्षा के क्षेत्र में मनोबल मजबूत होकर सफलता मिलेगी। क्या करें? अपनी कार्य क्षमता का प्रयोग करें। क्या ना करें? साहस और पराक्रम को कम ना होने दें। शुभ अंक 3, शुभ रंग पर्पल। भाग्य आपके पक्ष में 70% लाभ का संकेत। धनुराशि वालों, प्रातःकाल नित्य क्रम स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में पीले पुष्प अर्पित करना उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं मकर राशि। उससे पहले हर रोज की तरह समस्याओं के समाधान में आज का एक सुंदर उपाय। बहुत से लोगों ने मुझसे कहा कि दाती महाराज, देवादिदेव शनिदेव की कृपा कैसे मिले? कर्म फल दाता शनिदेव
एक ही संकेत देते हैं कि माँ बाप की सेवा, धर्मानुकूल आचरण, राष्ट्र प्रेम। और यदि आपको समय मिलता है तो हर रोज ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 से 5 बजे के बीच में घर में सरसों का तेल का दीपक जलाइएगा और एक ही मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करें। जीवन की कैसी भी बाधाएं होगी, जीवन की कैसी भी परेशानी होगी, सब दूर होगी, चाहे वो नौकरी हो चाहे व्यापार। अद्भुत है। कुछ लोगों ने कहा कि हम कभी भी नौकरी के इंटरव्यू में जाते हैं तो सब कुछ याद होने के बावजूद भी हमें सफलता नहीं मिलती, क्या करें? इस मंत्र का जाप करिए और जब भी आप नौकरी के लिए घर से बाहर निकले तो गाय को गुड़ और चना जरूर खिलाएं। आटे के पेड़े में गुड़ रखकर गाय को खिलाएं, सफलता की संभावनाएं बढ़ जाएगी। नमूना में बात करते हैं मकर राशि। चंद्रदेव 9वें भाव में और 9वें भाव में चंद्रदेव स्वयं अपने ही नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। व्यवसाय, नौकरी, कामकाज, कारोबार, नौकरी, हर क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन और लाभ का संकेत है, लेकिन संयम और धैर्य का परिचय रखने के बावजूद शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा अवसर है। पारिवारिक और सामाजिक कार्य करने का अवसर मिलेगा। समाज में वर्षों से सामाजिक सेवाओं का अवसर है और घर के वयोवृद्ध सदस्य और पिता का पूर्ण सहयोग मिलेगा। आप विद्यार्थी हैं, आप युवा हैं, प्रयासों के अनुकूल सफलता मिलेगी। परिवार का पूर्ण सहयोग के साथ साथ पारिवारिक परिस्थितियां भी ठीक रहेगी, व्यापारिक परिस्थितियां भी ठीक रहेगी। शिक्षा के क्षेत्र में अपनों का सहयोग मिलेगा और मन में शुभ विचार उत्पन्न होंगे। क्या करें? कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा मानसिक संतुलन अच्छा होना चाहिए। क्या ना करें? बिना विचारे कोई कार्य नहीं करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग ग्रे, भाग्य आपके पक्ष में, 60% लाभ का संकेत है मकर राशि वालों। प्रातःकाल नित्य कर्म नियम स्नान उपरांत भगवान शिव के शिवलिंग पर मोगरे के पुष्प अर्पित करना अति उत्तम रहेगा। नमूने में बात करते हैं कुंभ राशि। अष्टम भाव में चंद्रदेव, अष्टम भाव में चंद्रदेव अपने ही नक्षत्र में संचरण करे। मानसिक असंतुलन की वजह से परेशानियों का संकेत नजर आ रहा है। अग्रेसन, जल्दबाजी, अत्यधिक आत्मविश्वास परेशानी देंगे। चाहे यात्रा हो, चाहे कारोबार हो, चाहे साझेदारी का व्यापार हो, सब जगह सतर्कता, सावधानी और थोड़ा सा संयम चाहिए, अन्यथा उठापटक है। पैतृक संपत्ति के बंटवारे को लेकर कलह की प्रबल संभावना और जीवन साथी के साथ टकराव हो सकता है। विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। लापरवाही और सावधानी दुख का कारण बनेगी। डरानी ना हो, प्रिवेंशन बेटर देन। क्या करें? व्यावसायिक बातों के प्रति गोपनीयता बनाकर रखें। क्या ना करें? अनजान लोगों पर कारोबारी भरोसा ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके पक्ष में, केवल 30% लाभ का संकेत है कुंभ राशि वालों। प्रातःकाल नित्य कर्म नियम स्नान उपरांत भगवान शिव के चरणों में पीले पुष्प अर्पित करना आपके लिए उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं मीन राशि। सप्तम भाव में चंद्रदेव, सप्तम भाव में चंद्रदेव स्वयं अपने ही नक्षत्र में संचरण करें। ग्रह गोचर अनुकूल फलों को देने में समर्थ है। व्यवसाय श्रम नवीन योजनाएं बनेगी। सूझबूझ कार्य संपन्न होंगे। साझेदारी कार्य में लाभ मिलेगा और यात्रा के अच्छे अवसर मिलेंगे। मित्रों से नवीन वस्त्राभूषण की प्राप्ति के साथ साथ नक्षत्र गणना युवा और विद्यार्थियों को कैरियर और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का पूर्ण अवसर दे रही है। मनोकामना पूर्ण होगी। धन लाभ और सुख समृद्धि बढ़ेगी। क्या करें? सामाजिक सेवाओं में अपनों का साथ जरूर लें। क्या ना करें? विवादित मुद्दों को ना उठाएं। शुभ अंक 7, शुभ रंग पीला, भाग्य आपकी पक्ष में, 75% लाभ का संकेत है मीन राशि वालों। प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में नीले पुष्प कमल के अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। और नीले फूल नहीं मिलते हैं तो फिर मोगरे के पुष्प अर्पित करने से भी आपको उत्तम लाभ मिलेगा। नमन। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल। नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई तो दोनों हाथ जोड़कर मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दादी महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले
30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता है साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और यह मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।